हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे फिर दोबारा स्क्वायर निकालना। 2 अंकों वाली या 3 अंकों वाली संख्या हो, ऐसी संख्या जिसके इकाई के जगह पे 5 के अलावा कोई और अंक हो। इससे पहले वाले वीडियो में इकाई की जगह 5 हो उसका किए थे। अब ऐसे अंक संख्या का करेंगे जिसने इकाई के जगह पे 5 न हो, कोई अदर संख्या हो उसके लिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, 12 है ये। अब 12 का स्क्वायर आपको करना है, तो इसका तरीका है इकाई के जगह पे जो अंक है उसका स्क्वायर करके लिख लीजिए। जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब दहाई के जगह पे जो अंक है उसका भी स्क्वायर करके लिखना है, लेकिन उसके पहले जितने ये दिख रहे हैं सबका आपस में गुणा कर लीजिए। जैसे 1, 2 और 2 है तो गुणा करिए, 1 2 2 और 2 दूना 4। ठीक है। अब दहाई के जगह पे जो अंक है यानी जो दूसरा अंक है उसका भी स्क्वायर करके लिखिए, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर 21 का करना हो, 21 का स्क्वायर, तो फिर वही तरीका है। पहला अंक 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब दहाई के जगह पे जो अंक है उसका भी स्क्वायर करना है, लेकिन उसके पहले इन सब का आपस में गुणा कर लीजिए। 2 एकन्ने 2 और 2 दूना 4, तो 4 लिख देंगे। अब दहाई के जगह पे जो अंक है उसका स्क्वायर करिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। एक बार और हम रिपीट करते हैं, पहली संख्या का भी स्क्वायर करना है और दूसरी का भी स्क्वायर करके लिखना है, लेकिन दूसरी का स्क्वायर करने के पहले इन सब का आपस में गुणा कर लेना है जो अंक यहाँ दिख रहे हैं। ऐसे ही अगर हम 13 का स्क्वायर करें तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई के जगह पे क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो गया। अब 1 का स्क्वायर करने के पहले सबका आपस में गुणा कर लीजिए, तो 1 3 3 और 3 दूना 6, तो ये 6 हो गया। अब इकाई के अब इस ये दूसरी संख्या 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 एकन्ने 1 होगा। ऐसे ही आप 31 का अगर करना चाहें तो 31 का स्क्वायर करेंगे तो पहली संख्या कौन है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब सबका गुणा कर लीजिए, उसके बाद 3 का स्क्वायर करिएगा, 1 3 3 और 3 दूना 6 हो गया। अब दूसरी संख्या 3 है आपकी, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो गया। ऐसे ही किसी भी संख्या का आपको करना हो, जैसे 46 का करना है तो तरीका वही है, 1 का गुणा कर 6 का गुणा करिए, 6 का स्क्वायर करिए तो 6 का स्क्वायर 36 का 6 हासिल लगा 3, हासिल को जोड़ देंगे बाद में। फिर 4 का स्क्वायर करने के पहले सबका गुणा कर लीजिए, 4 6 24 और 24 दूना 48, 48 और जब भाई जोड़ेंगे इसको, 48 में 3 जोड़ेंगे तो 51 का 1 और हासिल लगेगा 5। फिर अब 4 का स्क्वायर करिए, 4 चौको 16 और 16 और 5 कितना होगा 21। किसी और का भी आपको ऐसे ही करना है, जैसे 72 का करना हो, और चाहे 77 का ही मान लीजिए। 72 क्या करें, बड़ा अंक लेते हैं, बड़ा डिजिट, 7 का स्क्वायर करिए, 7 7 49, 49 का 9 हासिल लगा 4। फिर अब सबका गुणा करिए, उसके बाद इस 7 का स्क्वायर करिएगा, 7 7 49 और 49 दूना 98, 98 में 4 जोड़ेंगे तो 98 और 4 जोड़ेंगे तो 102 होगा, 102 का 2 हासिल लगा आपका 10। और फिर अब दूसरे वाले का वर्ग करिए, तो 7 का वर्ग 7 7 49, 49 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 59, ये स्क्वायर हो गया। और आगे बढ़ते हैं, इसमें हम 103 का स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी तरीका वही, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, सब का गुणा करिए, 1 सुनिए 10 से, ये दूसरा अंक आपका पहला ये बन जाएगा, दूसरा 1 बन जाएगा, शून्य न पकड़िए, तो 10 3 30, 30 दूना 60, 60
का 0 हो जाएगा और हासिल लग जाएगा आपका 6। अब 10 का स्क्वायर करिए तो 10 धाम में 100, 100 में 6 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। ये हो गया आपका। कोई और अंक हम लेते हैं बड़ा सा, जैसे 118 का ही करना हो तो ये पहला अंक बन जाएगा और ये दूसरा वाला बन जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64 का 4 हासिल लगा 6। अब गुणा करिए, 11 का स्क्वायर करने के पहले गुणा करना पड़ेगा सबका। 11 बटे 88 और 88 दूना अगर आपको पढ़ा नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप किनारे आप कर सकते हैं। 2 बटे 16, 2 बटे 16 और 1 17, 176 हो गया। 176 में ये 6 जो हासिल आया था वो जोड़ देंगे तो 176 में जब 6 जोड़ेंगे तो 182 का हो जाएगा 2 और हासिल लगा आपका 18। फिर 11 का स्क्वायर करिए, दूसरा पद हमारा 11 होगा तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 अगर हम 121 में आप 18 जोड़ देंगे तो 139 हो जाएगा। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो। ठीक है।